अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। रियल एस्टेट बिज़नेस के अंदर अगर हम इन्वेस्टर हैं या किसी भी हवाले से बिज़नेस से इन्वॉल्व हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। और रियल एस्टेट का जो पैसा है वो ज़्यादातर पैसा जो है वो कस्टमर्स का होता है, और कस्टमर्स का पैसा जो है वो बेसिकली हम जो अगर रियल एस्टेट में काम कर रहे होते हैं तो हमने वो पैसा किसी की अमानत के तौर पे लेना होता है और किसी जगह पे इन्वेस्ट करना होता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये बड़ा सेंसिटिव है। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। पैसा जब हमारे पास आता है तो हमारा पैसे के ऊपर कितना ज़ब्त है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, या हम पैसे को कितना अमानत के तौर पे लेते हैं कि वो दूसरों का पैसा है और हमारे पास आया हुआ है और वो किसी पर्पज़ के लिए अगले ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग पैसे से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं उनका ईमान बड़ा डोलता है इधर आके, कि जब उनके पास लोगों की अमानतें इकट्ठी हो जाए, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, तो वो फिर केयरलेसनेस का मुजाहरा करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका बड़ा नुकसान होता है। और जिससे ना सिर्फ उनका नुकसान होता है बल्कि वो लोग जो ट्रस्ट कर रहे होते हैं वो भी मसले का शिकार हो जाते हैं। और इसमें फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोग तो बड़े दानिशमंदी से काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी से जो भी कमिटमेंट है उसको ऑन करें, फुलफिल करें। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो पैसे को देखते हुए वो फील करते हैं कि वो पैसे से अपना कोई ज़ाती मकसद या ज़ाती कोई फ़ायदा हासिल कर ले। पैसा मैंने अर्ज़ किया किसी का है, आपके पास प्रोसेस के तहत आया कि आपने किसी से अमानत लेके किस जगह जमा करानी है या किस जगह पे इन्वेस्ट कराना है, और उसके बदले आपको जो भी सर्विसेज के चार्जेस हैं वो आपको मिलने हैं। लेकिन जो लोग उस पैसे को अपना पैसा समझ लेते हैं, अपने कारोबार में भी नुकसान होता है उनको, रियल लाइफ के अंदर भी नुकसान होता है, और वो अपनी साख और अपना फेस ख़राब कर लेते हैं, और इससे फिर वो सारी ज़िंदगी पैसा नहीं कमा सकते। रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह करते हुए नज़र आते हैं, और वो लोग ये नहीं सोच रहे होते कि पैसा अगर हम ईमानदारी का मुजाहरा करें तो कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं, और अगर शॉर्टकट के तलाश में रहें तो वो फिर पैसा बाज़ार तो बड़ा नज़र आ रहा होगा लेकिन वो फिर लिमिटेड ही होगा इनफैक्ट, क्योंकि वो ज़िंदगी भर फिर पैसा आपको नहीं मिलेगा और आप फिर मसाइल का शिकार रहेंगे और अपना कारोबार की अपनी साख खोलेंगे, आप अपनी पोजीशन ख़राब कर लेंगे और फिर आप बिज़नेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। और आपके साथ वाले लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे थे या ईमानदारी के साथ जो चल रहे हैं वो कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन आपका जो प्रॉफिट है या आपका जो सर्विस के चार्जेस हैं ये कोई कम नहीं है। किसी भी शोबे के अंदर इतना पैसा नहीं मिलता है आपकी एफर्ट का या आपकी कोशिश का। आल्दो कि ये डिफ़िकल्ट होता है लेकिन बहरहाल मुआवजा भी इतना नहीं मिलता। अगर ये डिफ़िकल्ट है तो मुआवजा भी काफ़ी है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो जो लोग ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी जो जायज़ मजदूरी है वो वसूल करते हैं और किसी की जो भी चीज़ उनके ज़िम्मे है वो उसको डिलीवर कर देते हैं, वो बहुत कामयाब रहते हैं। जैसे क्रिकेट में अगर आप विकेट पे मौजूद रहते हैं तो शुरू में आपसे रन्स नहीं बनते लेकिन आपको रन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग मैच फिक्सिंग कर लेते हैं या स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपने देख ही लिया सलमान बट हो, वो आसिफ अली हो और दूसरा आमिर, तो उनका फिर मुस्तकबिल क्या होगा आपने देख ही लिया कि कई ऐसे लड़के थे जैसे बाबर आजम है कि जो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे और रिजवान है, आज वो बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं।
تو آپ کو وکٹ پہ رہنا اور اپنی جگہ کوشش کرتے رہنا زیادہ اہم اور زیادہ ضروری ہے، انسٹیڈ آف کہ آپ تھوڑے سے لالچ کے لیے آپ اپنی پوری زندگی کا جو کریئر ہے وہ خراب کر لیں اور اپنی زندگی خراب کر لیں، اور اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے پراپرٹی ویژن ٹی وی کے اوپر ہم جو بہت ساری ویڈیوز ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایتھیکل بزنس ہو، ایمانداری کے ساتھ کاروبار ہو، اور آپ اس میں بہت پیسہ کمائیں، اور اس کے اندر اصل میں زیادہ پیسہ ہے، زیادہ پیسہ ایمانداری کے ساتھ، فیئرنس کے ساتھ اور جم کے کام کرنے میں ہے، اور زیادہ پیسہ کسی طرح کسی گیم میں لوگوں سے لینے سے زیادہ پیسہ نہیں ہے، وہ بہت ہی عارضی پیسہ ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی پیسہ نہیں آ سکتا، کیونکہ ساتھ خراب ہونے سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔